हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में बात करेंगे, या ये भी बोल सकते हैं कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जो होता है उसका क्या एडवांटेज है ओवर किसके कंपेरिजन में, ओपन साइकिल गैस टरबाइन के कंपेरिजन में क्या एडवांटेज है और क्या डिमेरिट्स है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है बाबू, एक तरीके से आपके एग्जाम में सेमेस्टर एग्जाम के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है कि 2 तरीके से पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, या इस वे में पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का क्या मेरिट्स है ओवर ओपन साइकिल गैस टरबाइन के ऊपर। तो ये 2 तरीके से आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द कंपैरिजन या राइट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो जो पहला जो क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन जो बोले क्या, तो उसमें कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिए थे। अब वहीं से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं बाबू, आपको समझ में आए क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है। तो पहला क्या है, पहला लिखो वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल, वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेज कैन बी यूज्ड बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन डज नॉट इंटर द टरबाइन। अगर हम बात करें बाबू, तो जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन था इसमें हम देखे कि कंबशन चैम्बर जो है वो बाहर होता है बाबू, और यहाँ जो हीट मतलब जो वर्किंग फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू हीट एक्सचेंजर होता था बाबू। और यहाँ जो फ्यूल जो बर्न हुआ तो उसका जो कंबशन के बाद जो उसका प्रोडक्ट और कंबशन प्रोडक्ट वो क्या होता है, गैस टरबाइन में इंटर नहीं करता, वो बाहर से कंबशन चैम्बर से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में आउट हो जाता है। लेकिन क्लोज अगर ओपन साइकिल गैस टरबाइन का बात करें तो आप देखे थे कि फ्यूल का जो कंबशन तो कंबशन चैम्बर में होता है, और वो फ्यूल जो कंबशन प्रोडक्ट है और जो वर्किंग फ्लूइड है वो दोनों गैस टरबाइन में क्या करता था बाबू, इन करता था। तो इससे क्या हुआ कि ओपन साइकिल में कभी भी आप सॉलिड टाइप का फ्यूल आप यूज नहीं कर सकते हो, या लिक्विड यूज कर सकते हैं या केवल गैसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज टरबाइन गैस साइकिल का बात करें तो यहाँ पे प्रोविजन है कि आप सॉलिड टाइप का फ्यूल यूज कर सकते हैं एक हद तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंबशन प्रोडक्ट कभी भी गैस टरबाइन में इन नहीं करता है। दूसरा, बेटर वर्किंग फ्लूइड कैन बी यूज्ड लाइक ऑर्गन, हीलियम एक्सेट्रा हैविंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1.67। अब देखिए हम बाद में पढ़ाएंगे इफिशियंसी जो ब्रेकडाउन साइकिल का निकालेंगे वो इफिशियंसी गामा जो कि स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें ओपन साइकिल का बात करें तो वहां पे वर्किंग फ्लूइड केवल एयर ही यूज करते हैं, लेकिन क्लोज साइकिल में एयर के अलावे आप अच्छे वर्किंग फ्लूइड लाइक हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्किंग फ्लूइड कभी भी वर्किंग फ्लूइड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में बार बार हम यूज करते हैं, मतलब एक बार यूज किया और ऐसा नहीं कि इसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें पैसा सा लगाते हैं, तो इससे कि इसको बार बार अगर सेम वर्किंग फ्लूइड का यूज करें इसमें पैसा लगाएं, इससे मेरा क्या होगा कि इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो का वैल्यू जो है वो अच्छा खासा होता है, इससे एफिशिएंसी भी अच्छा होता है, और हीट ट्रांसफर का जो कैपेसिटी जो होता है ना ये बहुत ही बढ़ जाता है बाबू। किसके कंपेरिजन में? एयर के कंपेरिजन में। आप हीट ट्रांसफर के बाद थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है, ऑर्गन का बात करें, हीलियम का बात करें, हाइड्रोजन का बात करें, नियोन का बात करें, एयर से अच्छा होता है, मतलब कि बहुत आसान बहुत ही फास्ट रेट पे हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। सेकेंड, अगर थर्ड का बात करें, इट कैन ऑपरेट इवन बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है एटमॉस्फेयर से न लेना तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब है कि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम भी रख सकते हैं, वहां पे भी ऑपरेट हो सकता है। लेकिन ओपन साइकिल गैस टरबाइन का बात करें तो जो ये कंप्रेसर को जो एंट्री होता है एयर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को होता है, मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो हम कभी काम नहीं कर सकते हैं बाबू। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हैविंग मोर एफिशिएंसी बिटवीन द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लिमिट। अगर हम बात करें कि जब इसको पढ़ाएंगे पीवी और टीएस डायग्राम तो हम देखेंगे कि ओपन साइकिल का बात करें या क्लोज साइकिल का बात करें, दोनों का अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिमिट अगर फिक्स कर दे तो उस कंपेरिजन में
क्लोज गैस साइकिल टरबाइन का इफिशिएंसी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, ओपन साइकिल गैस टरबाइन के कंपेरिजन में। वही इसके कारण इफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर। हम देखे थे क्या है कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन में कंप्रेसर के इनलेट पे फिल्टर लगा हुआ रहता था, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बार बार एयर ले रहे हैं तो उससे डस्ट और मॉइस्चर पार्टिकल आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज साइकिल गैस टरबाइन बात करें तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड कभी एटमॉस्फेयर से इन और आउट नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि बार बार नहीं, इससे क्या फिल्ट्रेशन का हमें नीड नहीं हो रहा है, मतलब फिल्टर नहीं लगाने की जरूरत पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें हाई हीट ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल। अभी बोले कि वर्किंग फ्लूइड का अगर अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी है, थर्मोकॉन्डक्टिविटी ज्यादा है एयर के कंपेरिजन में, तो हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, हाई हीट ट्रांसफर रेट कैन बी पॉसिबल। लास्ट, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। अब देखिए ना कि अगर मान लो कि बाहर से कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं आ रहा है, तो आपको अंदर का जो कंप्रेसर का ब्लेड है या टरबाइन का ब्लेड है उसको मेंटेनेंस कम से कम लगेगा बाबू। उसके कारण क्या होगा, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बढ़ेगा, विश्वास आप पे बढ़ेगा, मेरा जो कंपोनेंट्स है वो अच्छा काम कर रहा है। एंड लाइफ ऑफ प्लांट इज मोर, जिससे लाइफ उसका क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब एडवांटेज है किसका बाबू, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का। तो एक तरीके से डिफेंस के कंपेरिजन भी जब आएगा तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, यही भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का एडवांटेज किसके ऊपर, ओपन साइकिल गैस टरबाइन पे क्या है एडवांटेज, क्यों ये अच्छा माना जाता है, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट भी है बाबू। क्या डिमेरिट है, तो मतलब डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। पहला, ए कूलेंट इज रिक्वायर्ड टू कूल डाउन द टरबाइन एग्जॉस्ट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। अब बताइए कि यहाँ पे कंप्रेसर के में वर्किंग, जब टरबाइन से एग्जिस्ट कर रहा था वर्किंग फ्लूइड, तो वापस जब हम कंप्रेसर वर्किंग फ्लूइड सेम वर्किंग यूज करें तो उसमें हीट एक्सचेंजर लगाना पड़ा था, तो अलग से हमें कूलेंट देना पड़ा था, तो कूलेंट का नीड है। ओपन साइकिल में कोई कूलेंट का नीड होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते थे एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को, कहां से, जो टरबाइन से निकलता था, उस एग्जॉस्ट गैस को एग्जॉस्ट करता हूं एटमॉस्फेयर में, और फ्रेश हम एटमॉस्फेयर से एयर इन कराते थे कंप्रेसर में। लेकिन यहाँ पे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो टरबाइन में से जो एग्जॉस्ट हो रहा है गैस से वर्किंग फ्लूइड, उसको वापस से कंप्रेसर में भेजते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसको ठंडा करना पड़ता है, इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर पे लाना पड़ता है, उसके लिए कूलेंट का रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट लीक प्रूफिंग वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। बोले क्या कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में सेम वर्किंग फ्लूइड को बार बार यूज करते हैं, मतलब कि इतना जो टरबाइन से कंप्रेसर, टरबाइन से आपका बोले हीटर में गया, हीटर से टरबाइन में गया, टरबाइन से फिर वापस कूलर में गया, कूलर से फिर वापस कंप्रेसर में गया, तो इतना में जा रहा फ्लो कर रहा फ्लूइड, तो क्या कहीं लीक नहीं करेगा, मतलब क्या कि पूरी तरीके से लीक प्रूफ बनाना क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लॉस होगा वर्किंग फ्लूइड का। नेक्स्ट अगर बात करें, सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली एंड बल्कि। ये सिर्फ इतना कम, कूलर और हीटर सब लगाने से क्या होता है कि आपका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाता है। देयरफॉर दीज आर नॉट प्रेफर्ड इन एन एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन। एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन का बात करें, एरोप्लेन को अगर बात करें तो ड्राइव करने के लिए हम लोग कैसा यूज करते हैं, ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना कंपोनेंट कूलर हीटर लगाएंगे तो इसका वेट और क्या होगा, बढ़ जाएगा वो। और बोले ना कि एरोप्लेन में हम उसी तरीके गैस यूज करें जिसका वेट का सबसे कम हो, तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन का वेट बहुत ही क्या होता है, कम होता है, इसलिए मेनली हम वहां पे प्रेफर करते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग हम क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का उपयोग बहुत जगह करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसी का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी भी चाहिए और हीट ट्रांसफर भी क्या चाहिए, बहुत ही फास्ट चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इतना बात समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया वो एडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, और वो क्या है डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इतना बात समझ आ रहा है। तो इसको बढ़िया से इसका नोट्स क्या करिए, कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बीच में कंपैरिजन करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए।